रात बिल्कुल काली और आंधी वाली थी। पुरानी खाली बस स्टॉप पे बारिश जोर से पड़ रही थी, जहां 3 दोस्त छुपे हुए थे। चलो पुराने हवेली चलते हैं, आई डेयर यू। पता है ना वो जगह भूतिया है। डर लग रहा है सीमा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो तुम दोनों का ही कसूर होगा। और फिर दिल धड़कते हुए और एड्रेनलिन रश के साथ तीनों दोस्त हवेली की तरफ चल पड़े। उनका रास्ता बस बिजली की चमक से दिख रहा था। तेज हवा जैसे वार्निंग्स दे रही थी, पर वो अपने डर का सामना करने को तैयार थे। पुराने लोहे के गेट जैसे विरोध कर रहे हो, वैसे आवाज करते हुए खुले जब अर्जुन ने उन्हें धक्का दिया। रास्ता घास फूस से भरा था, जैसे बहुत समय से फॉरगॉटन हो। हवेली सामने दिख रही थी, तूफानी आसमान के सामने एक काला साया। हर कदम जैसे पहले से भारी होता जा रहा था। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। पेड़ों से हवा उनके नाम बुदबुदा रही थी। सीमा कांपते हुए अपना शॉल और कस के लपेट ली। उसे लगा जैसे उसने हवेली की धूल भरी खिड़की से किसी को उन्हें देखते हुए देखा। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट से वो चौंक गए। भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। उसके दोस्त हिचकिचाते हुए पीछे पीछे चले गए। अंदर की हवा सड़न और धूल की गंध से भरी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे और रोशनी बस कभी कभी बिजली चमकने से बोर्डेड अप खिड़कियों से आ रही थी। धूल से ढका फर्नीचर भूतिया पहरेदारों की तरह खड़ा था, परछाइयों में लिपटा हुआ। वो सावधानी से मेन हॉल में दाखिल हुए। एक बड़ी सीढ़ी वहां थी, जो ऊपर एक अंधेरे से उतरने की जगह तक जाती थी। गंभीर चेहरों वाले अजनबियों के पोर्ट्रेट्स दीवारों पर लगे थे। उनकी आंखें जैसे घुसपैठियों का पीछा कर रही हो। सीमा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कुछ सुना? ऊपर की मंजिल से एक धीमी आवाज गूंजी। उसके बाद फुटस्टेप्स की आवाज आई। सलीम डर के मारे जम गया। उसका खून ठंडा पड़ गया। अर्जुन ने डर और एक्साइटमेंट से अपनी आंखें फैलाते हुए हां में सर हिलाया। वो अकेले नहीं थे। वो धीरे धीरे बड़ी सीढ़ी चढ़ने लगे। हर कदम उनके वजन से डरावनी आवाज कर रहा था। हवा भारी हो गई, एकदम घुटन भरी खामोशी से भर गई, जो बस उनकी अपनी सांसों की आवाज से टूट रही थी। अर्जुन ने अपना हाथ डस्टी बैनिस्टर पर फिराया। उसकी उंगलियां किसी ठंडी और चिपचिपी चीज से टकराई। जैसे ही वे लैंडिंग पर पहुंचे, हवा के एक झोंके ने हवेली की गहराई में कहीं एक दरवाजा बंद कर दिया। सीमा चौंक गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सलीम ने कोने में एक रॉकिंग चेयर की तरफ इशारा किया। वह हिल रही थी, धीरे धीरे आगे पीछे हो रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे धक्का दे रही हो। एक ठंडी सी फुसफुसाहट सीमा के कान के पास से गुजरी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसने अपना नाम सुना, लेकिन जब उसने मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। डर ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, जैसे उसे डुबो देना चाहता हो। वे सावधानी से हॉलवे के अंत में एक कमरे में दाखिल हुए। अंदर की हवा बर्फीली थी और एक हल्की मीठी खुशबू हवा में तैर रही थी। जैसे ही उनकी आंखें अंधेरे में ढलने लगी, उन्होंने उसे देखा। खिड़की के पास खड़ी, बिजली की भयानक चमक में नहाई हुई एक औरत थी। उसने एक लंबी सफेद गाउन पहनी हुई थी और उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा पीला, लगभग पारदर्शी था और उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। डरावनी आवाज में वह धीरे धीरे घूमी। उसकी निगाहें बारी बारी से उनमें से हर एक पर टिकी। उसके होठों पर एक उदास मुस्कान थी, लेकिन वह उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उन आंखों में गहरे दुख और कुछ और था, कुछ ठंडा और खतरनाक, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम कौन हो? अर्जुन मुश्किल से बोल पाया। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। औरत उनकी तरफ तैरती हुई आई। उसके पैर जमीन को छूते हुए नहीं लग रहे थे। कमरे का तापमान गिर गया और मीठी खुशबू तेज हो गई, लगभग ज्यादा ही तेज। ये कभी मेरा घर था, तुम लोग ट्रेसपासिंग कर रहे हो। सीमा अपने दोस्तों की आंखों में अपना डर देख सकती थी। वे फंस गए थे।
किसी सचमुच डरावनी चीज की मौजूदगी में भूतनी की निगाहें सीमा पर टिक गईं। जाओ, इस जगह को छोड़ दो और कभी वापस मत आना। हवा में एनर्जी सी छटक रही थी और सीमा ने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसकी कलाई के चारों ओर बंद हो गया है, उसकी पकड़ बर्फ जैसी। सीमा के अंदर दहशत भर गई। उसने अपना हाथ भूतनी की पकड़ से छुड़ाया और पीछे की ओर लड़खड़ा गई। हमें यहाँ से निकलना होगा। वह चिल्लाई, उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी। मुड़ते हुए वे कमरे से भागे, हॉलवे में वापस दौड़े। उनके कदम खामोशी में गूंज रहे थे। वे अपने पीछे भूतनी की गुस्से वाली चीखें सुन सकते थे। उसकी आवाज खाली हवेली में गूंज रही थी। वे बड़ी सीढ़ियों से नीचे भागे, भागने की जल्दी में अपने ही पैरों पर ठोकर खा रहे थे। सामने का दरवाजा दिखाई दिया, अंधेरे में आशा की किरण। एड्रेनलिन के एक आखिरी बर्स्ट के साथ वे तूफान में बाहर निकल गए। बारिश उनके कपड़ों से भीगते हुए वे भागे। तब तक नहीं रुके जब तक वे हवेली से बहुत दूर नहीं पहुंच गए। हांफते हुए वे कीचड़ भरी जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर डर और थकान से कांप रहे थे। जैसे ही सुबह हुई, वे धीरे धीरे सड़क पर वापस आ गए। आखिरी बार हवेली को देखने के लिए मुड़ते हुए वे जम गए। हवेली गायब थी। जहां कुछ घंटे पहले ही भव्य इमारत खड़ी थी, अब वहां बस एक खाली जगह थी। पेड़ खामोश खड़े थे। उनकी शाखाओं से बारिश टपक रही थी, जैसे किसी डार्क सीक्रेट की रक्षा कर रहे हों। क्या उन्होंने सारा एक्सपीरियंस इमेजिन किया था? हिल गए और हैरान, वे अपनी जिंदगी में वापस आ गए। उन हॉरर्स को भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस रात की यादें उनके दिमाग में एक डार्क शैडो की तरह बनी रहीं। उन्होंने फिर कभी हॉन्टेड हवेली की बात नहीं की। अब भी सालों बाद सीमा कभी कभी रात में जाग जाती है। उसका दिल तेज धड़कता है। उसके कानों में उसके नाम की भूतियां फुसफुसाहट गूंजती है। हवेली भले ही चली गई हो, लेकिन उनके दिलों में जो डर उसने पैदा किया था, वह बना हुआ है। उस रात की एक चिलिंग रिमाइंडर जब उनका सामना अननोन से हुआ था। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें बदल दिया। उन्हें एक ऐसे डर से चिह्नित कर दिया जिसे समय मिटा नहीं सका। उन्होंने सुपरनैचुरल का सामना किया था और कहानी बताने के लिए जिंदा बच गए थे। लेकिन कुछ सीक्रेट्स उन्होंने सीखा, पास्ट के रूइंस में दबे रहना ही बेहतर है।